हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज हम आपको बॉर्डर वाले ब्लाउज में चेस्ट साइज 36 इंच में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके लिए हमने ये 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि ये बॉर्डर वाला कपड़ा चौड़ाई में कम होता है, इसीलिए हमने इसको इतना लिया है। अगर आपका कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप 1 मीटर कपड़े में भी इसको बना सकते हैं। इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है, तो एक तरफ के बॉर्डर को हम पीछे वाले पल्ले में लेंगे और दूसरी तरफ के बॉर्डर को हम आस्तीन पर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट के चौथे हिस्से और मार्जिन को प्लस करेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा है 9 इंच और 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। इस तरह से हम 11 इंच पर निशान बनाकर इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लिया है। ब्लाउज की तैयार लेंथ है 13 इंच। हम यहाँ पर 14 इंच लेंगे, क्योंकि आधा इंच नीचे कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए और आधा इंच ऊपर कंधा ज्वाइंट करने के लिए। यहाँ पर हम कंधा 5.5 इंच लेंगे, यानी शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे। इस तरह से हम निशान बना लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट के चौथे हिस्से का निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा है 9 इंच। हमने 9 इंच पर निशान बनाकर आर्म होल की गोलाई हमने 1.25 इंच पर दी है, यानी 1.25। गले की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई 8 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाकर राउंड शेप बना लेंगे। आप अपनी पसंद से यहाँ पर कोई भी शेप बना सकते हैं। नीचे की तरफ हम कमर का नाप लगाएंगे। हमारे मेजरमेंट में कमर 30 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच, तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे। 2 इंच का मार्जिन नीचे की तरफ भी रखेंगे और एक निशान बना लेंगे। इस तरह से हमने फोल्डेड साइड से और जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसके दोनों के बीच का सेंटर निकालकर हम टक्स का निशान लगा लेंगे। इसकी लंबाई 4.5 इंच है और दोनों तरफ से आधा आधा इंच हम इस तरह से दबाने के लिए रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसी को रखकर हम आगे वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। आगे वाला पार्ट निकालने के लिए हम आधा इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें हुक और आई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमने आगे की तरफ बढ़ा कर रखा। नीचे की तरफ से हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम फिटिंग का निशान भी बना लेंगे। अब पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और इस पर हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम आर्म होल में गहराई देंगे, तो आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान बनाएंगे, यानी गले की साइड 1.25 इंच पर गोलाई देते हुए जो हमने लाइन बनाई है उसमें हम इसको मिला देंगे। अब हम नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच। चौड़ाई हमें जो हमने लाइन बनाई है हुक और आई की पट्टी के लिए वहीं से हमें लेना है। अब हम यहाँ से कटोरी निकालेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ इस तरह से छोड़ देना है। ये हमारी जॉइंट के लिए आएगा। यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा बना लेंगे। इसके नीचे हमें 2 इंच पर एक निशान बनाना है और यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेनी है। ये नीचे की तरफ 3 इंच है। यहाँ पर हम 0.75 यानी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरफ 3 इंच पर निशान लगाकर एक बेल्ट का शेप दे देंगे। यहाँ से हम कटोरी निकालेंगे। तो कटोरी निकालने के लिए जो भी आपका चेस्ट है उसको 6 भागों में बांट लें। हमारा चेस्ट साइज है 36 इंच, तो हमने उसको 6 भागों में बांटा, तो यहाँ पे ये 6 इंच आ रहा है। इस तरह से एक इसके सेंटर पर निशान बनाएंगे। सेंटर इसका 3 इंच पर आ रहा है,
तो हमने ये निशान बना लिए। इधर से ये 2.5 इंच। अब हमें गले की तरफ से निशान लगाना है, तो ऊपर की तरफ फ्रिंज टेप को रखेंगे और 5 इंच पर हम एक निशान बनाएंगे। इधर आर्म होल की तरफ से भी 2.5 इंच पर हमें निशान बनाना है। अब इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। यहाँ पर हम हल्की गोलाई देते हुए इसको मिला लेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी चेस्ट साइज की कटोरी निकाल सकते हैं। अपने चेस्ट को 6 भागों में बांटकर और इस तरह से निशान बना लेना है और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन दोनों पार्टों को हम अलग रख लेंगे और कटोरी को हम अलग कपड़े पर निकालेंगे, क्योंकि कटोरी में प्लेट बनती है, पफ बनता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो डबल करके हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है और इसको हम तिरछे में रखेंगे। इससे कटोरी का शेप बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से हम इसको रखकर इसके चारों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। ऊपर गले की तरफ से आधा इंच पर हम एक निशान बनाएंगे दोनों साइड, और नीचे की तरफ दोनों साइड हम 1.25 इंच पर निशान बनाएंगे। इस तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान बना लेंगे और दूसरी साइड भी 1.25 इंच पर निशान बना लेंगे। जो हमने कटिंग करते वक्त कटोरी में सेंटर में निशान लगाया था, उसी निशान से हम नीचे की तरफ 1.5 इंच पर एक इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन को इस वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से तिरछे में, और दूसरी तरफ भी मिला देंगे। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से हल्की गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। गले पे हमें कोई भी मार्जिन नहीं लेना है और इस निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब हम कटोरी को अलग हटा देंगे। तो हमें प्लेट की चौड़ाई रखनी है, लंबाई 3.5 इंच रखनी है और चौड़ाई 1.25 इंच पर। इस तरह से हमने दोनों पर प्लेट बना ली और इसकी कटिंग कर ली। जब हम इस तरह से रखेंगे तो हमारी आधा इंच कटोरी बड़ी होनी चाहिए। जब जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगी। ऐसे आप सिंपली जब रखें तो आधा इंच बड़ी हो। इस तरह से हमारे आगे पीछे के पार्ट कटकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल में था, तो इसको हमने एक बार और पलट दिया तो ये 4 फोल्ड हो गया। इसकी लंबाई 9.5 इंच है। हम यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। अंदर की तरफ हम 3 इंच पर निशान बनाकर यहाँ पर भी एक हम सीधी लाइन बना लेंगे। पीछे वाला पार्ट लेंगे, उसका हमें आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ देना है। जो हमने अंदर की तरफ लाइन बनाई थी उसी पर इस तरह से रखकर एक फिटिंग वाली निशान से मिलाकर एक निशान लगा लेना है और इसमें गोलाई दे देनी है। इसमें मार्जिन के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसको हम अलग से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इस कपड़े को 4 बार इस तरह से पलट लेंगे और इसी कपड़े को हम सिलाई करते वक्त जॉइंट करेंगे। अभी हम इस तरह से इसको रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। दोनों साइड जॉइंट लगाने से जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है, जो सिलाई है, वो बाहर नहीं दिखती है। यहाँ पर हम मोहरी का नाप लगा लेंगे। जो हमारी आस्तीन की गोलाई है उसका नाप लगा लेंगे और यहाँ पर भी मार्जिन लेकर हम इसमें निशान बना लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पट्टियाँ निकली हैं, इनको हम सिलाई करते वक्त इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो इसकी आस्तीन पर हमने डिजाइन बनाई है, तो इसका वीडियो हमने अलग से अपलोड किया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर की तरफ आधा इंच की गोलाई देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसकी उल्टी तरफ हम निशान बना देंगे। और यहाँ पर हमने काज और बटन के लिए पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। बटन वाली पट्टी को 3 इंच और काज वाली पट्टी को हमने 2 इंच चौड़ा रखा है।
यहाँ पर हमारा ये कपड़ा बचा है, इसी कपड़े से हम गले के लिए पट्टियाँ निकालेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर वाले ब्लाउज में कपड़ा ज़्यादा नहीं बचता है, इसमें ज़्यादा अर्ज नहीं होता है। तो इस तरह से हम इन पट्टियों को जोड़कर गले पर फिनिशिंग देंगे। इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम चलते हैं मशीन पर इसकी सिलाई करने। सबसे पहले हम कटोरी में प्लेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें आमने सामने कटोरी रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों पल्लों को एक ही साइड का सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमें पहले मिलाकर देख लेना है, उसके आमने सामने रखकर देख लेना है, उसमें उल्टा सीधा का निशान बना लेना है, किस तरफ हमारा उल्टा है और किस तरफ सीधा है। इस तरह से हमने दोनों कटोरी पर प्लेट बनाकर रेडी कर ली हैं। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। चाहे तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से रखते हुए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। हमें कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बहुत ही सावधानी से इसको जॉइंट करना है। ये बिल्कुल दोनों बराबर आए हैं। इस तरह से हम दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर लगा लेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी कटोरी को भी अटैच कर लेना है। अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम रखेंगे, फिर इसको इसके ऊपर पलटकर आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हल्की सी नोक हमें बाहर की तरफ निकालनी है। जब हम सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। अगर हम बिल्कुल बराबर से लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ झुकी हुई आती है। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इस पर डबल सिलाई भी लगा दी है। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। तो हम अपने सीधे हाथ की तरफ बटन की पट्टी लगाते हैं और उल्टे हाथ की तरफ काज की पट्टी। बटन की पट्टी को हम नीचे की तरफ से रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड करके बिल्कुल इसकी किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच की दूरी पर हम इसमें एक और सिलाई लगा देंगे। अब हमें काज वाली पट्टी बनाकर तैयार करनी है। काज वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ रखते हैं और इसको पलटकर इसके ऊपर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड करके इस पर हम कच्चा वखिया लगा लेंगे और इस पर तुरपाई करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगाकर रेडी कर ली हैं। अब हम पीछे वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमने जो प्लेट के निशान लगाए थे उस पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें प्लेट्स के निशान पर सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसको नीचे से फोल्ड करना है। तो इसको हम सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे। जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो हमारा कपड़ा फिटिंग साइड से नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसको हम काट कर सीधा कर लेंगे और इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम नीचे की तरफ ज्वाइंट करेंगे। इसको पलटकर इसके ऊपर एक प्रेस वाली सिलाई लगा लेंगे। इससे कपड़ा सही से सेट हो जाता है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको तुरपाई करने के बाद हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा ये पीछे वाला पार्ट भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कंधे जॉइंट करेंगे। तो सेंटर से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये बटन वाली पट्टी है, ये अंदर की तरफ रहती है, तो इसको हम सेंटर से अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से।
और यहाँ पर हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हम पक्का कर देंगे और इसकी सिलाई हम लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरा वाला कंधा भी ज्वाइंट कर लेना है। अब हम इस तरह से मिलाकर देखेंगे, जो भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा हो रहा है उसको हम काट कर सेट कर लेंगे इस तरह से। इधर भी हमारा ये इतना बड़ा निकल रहा है तो इसको भी हम काट कर सेट कर लेंगे। इसे फिटिंग करते वक्त आसानी रहती है। यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से रखकर इस कंधे को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ हम कंधे पर ज्वाइंट करते वक्त लॉक लगा देंगे। इसको हम इस तरह से मिलाते हुए इसको भी काट कर सेट कर लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको पलटकर इसके ऊपर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से सेट हो जाता है। और अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसको तुरपाई करने के बाद हम निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हमें कमर पट्टी लगाकर अटैच कर लेनी है। यहाँ पर हमने इसमें पिन लगाकर इसको सेट कर दिया है। ये हमने आस्तीन में डिज़ाइन बनाई है। इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जो हमने साइड में कपड़ा कट किया था उसको हमने इस प्रकार से लगा लिया है। इस तरह से आस्तीन को फोल्ड करके रख के देख लेना है। जो हमने आगे की तरफ गहराई दी थी उसको हमें आगे की तरफ ही रखना है। अब हम कंधे वाली सिलाई को आस्तीन का सेंटर इस तरह से मिलाएंगे दोनों के और इस पर सिलाई लगाएंगे। सेंटर से सिलाई लगाने से आस्तीन की फिटिंग सही रहती है। तो जब भी आप आस्तीन ज्वाइंट करें तो सेंटर से ही ज्वाइंट करें। इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। इधर भी हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर आस्तीन जोड़ लेनी है। हमने दोनों आस्तीन ज्वाइंट कर ली हैं। अब हम इसमें फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो यहाँ सेंटर से यहाँ पर हम नीचे की तरफ कमर हमारा इसका चौथा हिस्सा 7.5 इंच था, तो 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ चौथा हिस्सा 9 इंच है, तो 9 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से हम बना लेंगे। आस्तीन की गोलाई 10 इंच है तो उसका हम आधा लेंगे। उसका आधा 5 इंच है। 5 इंच पर हम निशान लगाकर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी निशान बना लेंगे और उस पर सिलाई बना लेंगे। कपड़े को काटकर हम इस तरह से सेट कर देंगे। सभी जगह हमें एक बराबर कपड़ा रखना है। यहाँ पर जो हमने जॉइंट लगाया है ये ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर हम एक तरफ से जॉइंट लगाते तो ये ऊपर की तरफ दिखता। अब हमने जो पट्टियाँ कट की थी उसको जॉइंट कर लिया है और उसको डबल करके गले के ऊपर हमें इस तरह से लगा लेना है। पाइपिंग बनाना हमने बहुत सारे वीडियो में डीपली से बताया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। इस प्रकार से इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल कपड़ा जॉइंट करके पाइपिंग बनाना बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इससे बार बार कपड़ा संभालना नहीं पड़ता है, बस आप पलटते जाइए और इस पर सिलाई लगाते जाइए। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बॉर्डर वाले ब्लाउज में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन के लिए कपड़ा कैसे निकालते हैं, हमारे चैनल पर सारे वीडियो अपलोड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं।
हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरह से इसका ये लुक आया है। तो आज का वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मेजरमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।